अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले यहाँ ये देखो, मीन के बारे में पहले से पढ़े हो। मीन, एवरेज मीन या फिर एवरेज। जैसे मान लो कि तुम हमारे क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें किस स्टूडेंट्स का मार्क्स 8 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, किसी का 5 आया, किसी का 7 आया, किसी का 9 आया, किसी का 11 आया, किसी का 2 आया। तो इसका मीन कैसे निकालते थे, एवरेज मीन कैसे निकालते थे? जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हुए उसको सम करते थे। जो भी ये स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हैं कि मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं, फिर इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, तीनों सबको प्लस करते हैं, जितना नंबर लिखा है 8 + 3 + 4 + 9 + 7 प्लस, ऐसे करेंगे। अब बाई में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बाई 8 करेंगे। नहीं, जितना ऑब्जर्वेशन है उसको सम करते हैं, जिसकी जितनी संख्या होती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो निकल के आता है वो वैल्यू क्या होती है, मीन होती है। नहीं, ये मीन जो है सेंट्रल टेंडेंसी बताती है, मतलब कोई भी डाटा उसके बीच का वैल्यू बताती है, नहीं उसका सेंट्रल वैल्यू बताती है। ठीक, तो मीन, मीन पता है, पहले से जानते हैं। तो चूँकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में एपी में ये अर्थमेटिक मीन क्यों आई, इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं एएम। यहाँ क्यों रिपीट हुआ है, नहीं स्टैटिस्टिक्स में तो है ही, फिर यहाँ क्यों आया? तो देखो यहाँ इसलिए आया है कि जैसे मान लो कि कोई नंबर्स है, जैसे 4 8 12, ये एपी में है, मान लो 3 नंबर्स लिखे एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये नंबर्स क्या है, एपी में है। ठीक, एक चीज़ गौर करो, एक 3 नंबर्स लिए हैं, अब इस मान लो ये 3 नंबर्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 4 + 8 + 12/3 करो, कितना आएगा, 24/3, 3 से कैंसिल, 8, कितना आ रहा है, 8। देखो इसके बीच में जो नंबर है वही नंबर आ रहा है। नहीं, जब भी कोई 3 नंबर तुम एपी में लोगे, मान लो 3 लिए, 6 लिए, 9 लिए, इसका भी एप मीन निकालोगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, 5 है, जैसे मान लो कि 3 है, 7 है, 11 है। ठीक है, अब चलो इसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 7 + 11/3 कितना आएगा, 21/3, 3 7 जो 10, देखो 7 आया ना। तो जब भी कोई 3 नंबर्स एपी में रहेगा तो उसके ये बीच वाला जो टर्म होगा ये वही आएगा जो हम मीन निकालेंगे, जो आएगा। नहीं, तो अगर कोई 3 नंबर कैसा होना, कंजिक्यूटिव होना चाहिए ना, ऐसा नहीं ना बहुत सारा है तो कोई भी उठा लेंगे। 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उसमें जो बीच वाला टर्म है वो किसकी वैल्यू देती है, मीन की वैल्यू देती है। इसीलिए इसको हम, इस 7 को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, शॉर्टकट में एएम बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। पास में मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई 3 नंबर्स एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, आर इन एपी, अगर एपी में है तो हम जानते हैं इसका मीन निकालेंगे तो ये बी आएगा कि नहीं, नहीं, तो इस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर है कि ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में होगा तो बी क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन। पास में अब ये बी अर्थमेटिक मीन आएगा, जैसे यहाँ 4 8 12 है, तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या आता है, सेम ही ना आता है ना। नहीं, तो हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा ये दोनों का। तो यहाँ भी अगर मान लो ये तीनों एपी में है तो बी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन तो हम इसको बोल दिए, तो ये एपी में, तो इसका मतलब ये नहीं ना ये दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो यहाँ भी a - b का डिफरेंस और b - c का डिफरेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा, ये एपी में है ना। ठीक है, तो मान लो कि कोई 3 नंबर्स है वो एपी में है, कोई 3 नंबर्स है जो एपी में है, मान लो ए, मान लो कोई 3 नंबर्स है ए, और यहाँ पे हम बीच में ब्लैंक छोड़ देते हैं, और बी। 3 नंबर्स में से फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, 3 टर्म्स में से 2 टर्म गिवन है और ये टर्म गिवन नहीं, तो मान लो एक्स है, तो इसी बीच में हम वाले टर्म को एम बोलते हैं ना। तो एक्स क्या कहलाएगा, हम अर्थमेटिक मीन। 3 टर्म्स है, ये एपी में है, ये क्या है, एपी में है। ठीक, अब बीच वाला टर्म्स गायब कर दिया, तो बीच वाला टर्म जो भी हो वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक, ये तीनों नंबर्स क्या चीज़ में है, आर इन एपी, 3 नंबर्स क्या चीज़ में है, एपी में, ये गिवन है कि एपी में है। ठीक, लेकिन बीच वाला टर्म क्या कर दिया, गायब कर दिया, और हम जानते हैं इस बीच वाले टर्म का नाम अर्थमेटिक मीन है। ठीक, तो चलो अब ये अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो यहीं पे 4 दे देते हैं, ये बीच में गायब कर देते हैं, या 12 दे देते हैं। ठीक, ये एपी में है,
तो तुमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेकेंड टर्म पूछ रहा है, या फिर इसी सेकेंड टर्म क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो यहाँ नहीं मालूम है तो क्या कर लिए, हम एक्स मान लिए, क्या कर लिए, एक्स मान लिए ना। तो एक्स मान लिए तो हम जानते हैं ये एपी में है, तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल ही होगा कि नहीं। तो चलो करते हैं, हम ये एक्स मान लिए, तो देखो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 4, बताते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करते हैं, पहले हायर टर्म लिखते हैं, नहीं। अब यहाँ देखो सेकेंड और थर्ड है, तो पहले हायर टर्म लिखेंगे, तो 12 माइनस एक्स, देखो इस दोनों का डिफरेंस सेम आएगा ना, तो हम बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बीच में दोनों का डिफरेंस बराबर होगा। ये एक्स इधर आएगा तो एक्स ऑलरेडी इधर है, ये एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, ये 12 ये 4 इधर जाएगा तो +4, तो कितना आएगा 16 आया। तो देखो 2x बराबर क्या आ गया 16 आया ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो देखो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई कि नहीं हो गई, पास में आया। तो देखो इसमें हम क्या एक एक्स्ट्रा सीखे हैं, यहाँ पे यही सीखे हैं हम लोग कि देखो ये अगर हम अर्थमेटिक मीन नहीं भी जानते तो भी इस बीच का वैल्यू निकाल सकते थे। अर्थमेटिक मीन नहीं जानते फिर भी हम इस बीच वाले नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, जैसे एपी में है तो डिफरेंस तो बराबर होगा ही, पास में आया। लेकिन ये इसलिए बोला गया है क्योंकि अर्थमेटिक जब कोई नंबर्स एपी में होता है, अगर 3 टर्म्स है तो उसमें बीच वाला टर्म जो होता है, जो वैल्यू आती है वो मीन की वैल्यू के बराबर आती है, इसलिए इस बीच वाले टर्म का नाम क्या दे दिया, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स लेके देखते हैं। मान लो ये 3 टर्म्स है जो एपी में है, जिसमें से फर्स्ट टर्म ए है और थर्ड टर्म बी है और ये टर्म नहीं है, तो तुमसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए पूछा जा रहा है, मतलब बीच वाला टर्म पूछा जा रहा है, मतलब सेकेंड टर्म पूछा जा रहा है। तो चलो, तो यहाँ भी डिफरेंस सेम होगा ना, क्योंकि एपी में है, तो यहाँ भी एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी मत कर देना। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए बताए थे एपी चैप्टर में, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो हायर टर्म माइनस लोअर टर्म करते नहीं, यहाँ सेकेंड है ये थर्ड है तो थर्ड पहले फिर सेकेंड। ठीक है, यहाँ x इधर आएगा तो देखो 2x हो जाएगा, ये a इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ देखो x बराबर a प्लस बी बाई 2। देखो x को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2, पास में आया। तो देखो, तो हम एपी में है ये, अगर ये एपी में है तो भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे डिफरेंस निकाल करके, चाहे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि बीच वाला टर्म अगर निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो सीधे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि नहीं। तब सोचो कि अगर मान लो कि कोई नंबर जैसे दिया है 3, यहाँ गायब कर दिया, 9 दे दिया, ये एपी में है और पूछ रहा है तुमको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। देखो अब अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो एपी में तो होगा ही, क्योंकि इसी का नाम अर्थमेटिक मीन दिया है, जो एपी में रहेगा उसमें 3 टर्म्स में से बीच वाले टर्म का नाम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स एपी में है और पूछ रहा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन। तो हम सीधे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता है ये क्या फर्स्ट टर्म है ना, ए और बी को दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर मान लो अर्थमेटिक मीन नहीं आता तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो भी हम बना लेते, जैसे यहाँ बनाए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया तो पिछले टर्म को एक्स मान लिए और एपी में है तो डिफरेंस बराबर करके लिख दिए, पास में है ना। तो ये कंक्लूजन निकाल के रखा, ऑब्जर्वेशन करके रखा है कि जो बीच वाला टर्म होता है वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है, क्योंकि वो दोनों के बीच के सम का क्या होता है, हाफ होता है, नहीं मतलब एवरेज के वैल्यू के बराबर होता है बीच वाला। ये कब होगा, ये इस दोनों के बीच का, इस दोनों का सम का हाफ कब होगा, जब ये एपी में रहेगा तब, तभी ना उसका नाम अर्थमेटिक मीन होगा। बस में मतलब यही पढ़ रही है यहाँ पे कि कोई 3 टर्म्स अगर एपी में है, तो अगर इस 3 टर्म्स में एपी में है, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, एवरेज मीन भी बोलते हैं, अगर इसका हम मीन निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसके बीच में नंबर लिखा होगा, नहीं तो सीधे हम इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अर्थमेटिक मीन। क्लियर इस बात में आए, जैसे बोल देगा क्या कि 3 और 15, ठीक है, टू नंबर 3 एंड 15, फाइंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकाल के जानते हैं हम, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 15/2, तो कितना आएगा 18/2, तो कितना आएगा 9 आएगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 9, देखो डिफरेंस सेम आएगा कि एपी में होना चाहिए ना, 3 में से 9 जाएगा तो 6, 15 में से 9 जाएगा तो वही 6, देखो सेम डिफरेंस आएगा कि नहीं, बस में आया। तो अर्थमेटिक मीन जब भी निकालेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि वो नंबर्स के सीक्वेंस क्या में रहते हैं, एपी में रहते हैं। पास में अर्थमेटिक मीन का बस इतना ही मतलब है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे वैसे और क्लियर होते जाएगी। देखो अब क्वेश्चन देख के अब तुम धीरे धीरे समझोगे कि अर्थमेटिक मीन पढ़ के हमें क्या फ़ायदा हुआ, अगर नहीं पढ़ते तो क्या होता, या फिर पढ़ने से कितनी चीज़ें आसान हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देखो
ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 टर्म कंजुगेटिव टर्म्स है एपी के, तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन के की वैल्यू बताओ। तो चलो अभी तुम ये इतना ही सोचो कि ये अगर एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। और एपी में तो बस इतना ही चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं, और कुछ नहीं ना कर सकते हैं। और कुछ दिमाग में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तुमको के वैल्यू निकालना है। तो देखो वैल्यू जब किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है तो हम यही देखेंगे ना क्वेश्चन में गिवन क्या है या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो गिवन के अनुसार ये एपी में है, तो एपी में है तो इसके अनुसार इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और इसके अलावा कुछ और तुम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अब तुम सोचो कि nth टर्म निकालते, सेकेंड टर्म निकालते, थर्ड टर्म, तो कुछ क्वेश्चन बोल नहीं रहा, सीधे तुमसे बोला कि वैल्यू निकालने के लिए। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने का तरीका क्या होता है अधिकतर क्वेश्चन में कि जो गिवन है उसके अनुसार ही प्रोसीड करो, या फिर गिवन के अनुसार प्रोसीड नहीं कर सकते तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। जैसे गिवन में है एपी है, ये एपी में है, एपी में है तो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो एपी की प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना कि एपी में है अगर ये 3 टर्म्स हैं तो यहाँ 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है। फर्स्ट कि इसमें 2 कंजुगेट टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। और दूसरी बातें क्या हो सकती है, अब हम अर्थमेटिक मीन पढ़े तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ये 3 टर्म्स है, ये पी में है तो इस बीच वाला जो 4k-6 है इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब तुम सोचोगे कि अब चलो ये एपी में है तो ये 3 चीज़ें, 2 बातें हो रही थी, किससे प्रोसीड करें, हम किसी से भी प्रोसीड कर सकते हैं। हम फर्स्ट में ये से देखते हैं, मान लो कि ये एपी में है तो डिफरेंस दोनों का सेम होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, नहीं ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि एपी में डिफरेंस सेम होगा तो चलो डिफरेंस करते हैं दोनों का, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो पहले सेकेंड टर्म तब ना फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो देखो सेकेंड टर्म मेरा 4k-6 और फर्स्ट टर्म है 3k-2। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, उसे बीच में माइनस मत डाल देना, माइनस है तो ब्रैकेट में होना चाहिए, माइनस के बाद जो भी टर्म आएगा वो ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस, फिर देखो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले थर्ड टर्म था ना सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म है k+2 और ये सेकेंड टर्म है 4k-6। देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम आएगा ना, तो बीच में इक्वल दे सकते हैं कि नहीं, सेम आएगा ना। चलो सॉल्व करते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते समय मतलब ब्रैकेट हटाते हैं तो 4k-6, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3k, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, इधर क्या बचेगा k+2 -4k+6, ठीक है। चलो के वाला को एक साथ रखते हैं, 4k इधर है -3k, इधर के उठा के ले आते हैं तो माइनस के, ये के इधर आएगा तो +4k, इधर बिना के वाला इधर ले जाते हैं, 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, 2 इधर आएगा तो -2, ऑलरेडी इधर प्लस में 2 है और ऑलरेडी इधर प्लस में 6 है। इसको सॉल्व करो, देखो 4k 8k आई 3 4k, कितना बचे 3k, फिर 4k में चला जाएगा तो क्या बचेगा 4k, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया 12, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12, तो k कितना हो गया 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, पास में आया। तो चलो हम ये सोचें कि एपी में है तो इसका डिफरेंस सेम होगा, उससे के की वैल्यू निकल गई। और देखो अगर ये सोचेंगे कि ये इसको अर्थमेटिक मीन भी तो कहा जा सकता है, तो हाँ तो अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, इसको एक और तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म को क्या करोगे, ये टर्म बराबर होता है ना, ये प्लस ये /2, अभी पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन बराबर a+b/2। तो देखो तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन अगर निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है a+b/2। तो देखो तो अर्थमेटिक मीन बराबर लिखेंगे तो अर्थमेटिक मीन क्या है यहाँ पे 4k-6 है ना, ये बराबर क्या ले सकते हो, ये दोनों का प्लस 3k-2 प्लस k+2/2, नहीं देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है ना। देखो ये +2 है -2 कैंसिल हो जाएगा तो 3k क्या बच गया 4k/2, 2 जाके तो क्या बच गया इधर 2k, इधर क्या है 4k-6 बराबर क्या आ गया 2k इधर ले जाएंगे तो 4k 2k इधर आएगा तो -2k, इधर 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2k बराबर 6, तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 3। देखो तो यहाँ भी k 3 आया कि नहीं, तो देखो तो जैसे ही 3 टर्म्स अगर एपी में है तो एपी में है तो 2 बातें ये हो सकती है कि डिफरेंस सेम होगा और इस बीच वाले टर्म को क्या देंगे, अर्थमेटिक मीन नाम देंगे। तो या ऐसे प्रोसीड करो या ऐसे प्रोसीड करो, बस में तो अर्थमेटिक 3 टर्म्स है तो अर्थमेटिक मीन करके प्रोसीड किया तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास, नहीं भी रहती अर्थमेटिक मीन के बारे नहीं भी पढ़े तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सब पढ़ लिए तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीका हो गया हमारे पास, क्लियर है।
अब अर्थमेटिक मीन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो ये एपी के प्रोसेस से तो आता ही बने डिफरेंस करके, लेकिन ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो और ये अर्थमेटिक मीन लगाने के लिए समझ जाना कि अर्थमेटिक मीन तभी यूज हो सकता है ये वाला दोनों का +/2 जब ये टर्म्स एपी में हो, है ना। अगर कोई दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन इतना है किसी क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब ये है कि 3 टर्म्स है जो वो एपी में है, ठीक है। एपी में रहेगा तब तो बीच वाले टर्म्स को अर्थमेटिक मीन कहेंगे ना। या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, अगर ये अर्थमेटिक मीन है, अगर इसको अर्थमेटिक मीन 3 टर्म्स में से इसको अगर अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं हम, इसका मतलब ये 3 टर्म्स क्या चीज़ में हो जाएगा, एपी में होगा। नहीं तो रिवर्स बात भी तो होगी ना। क्लियर। अब चैप्टर बनाने की कोशिश करोगे, जो क्वेश्चन बनेगा बनाओगे, नहीं बनेगा वो कमेंट करोगे।